दरभंगा के किला घाट में स्थित मदरसा से निकला मिलाद उन नबी पर जुलूस कई मार्गों से होते हुए पुनः किला घाट पहुंचा। रविवार को ईद ए मिलाद पर मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जिसको लेकर किला घाट के मदरसा से एक जुलूस निकाला गया, जो उर्दू बाजार होते हुए करमगंज, बाकरगंज, लहरियासराय से वापस होते हुए नाका नंबर 6, 5 के अलावा दरभंगा टावर होते हुए पुनः किला घाट पहुंचा। इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में युवा वर्ग शामिल हुए, जिनके हाथों में तरह तरह के झंडे एवं बैनर थे। वहीं इस जुलूस के दौरान कई चौक चौराहों पर पुलिस की पूरी व्यवस्था थी और पूरी रूप से यातायात को बनाए हुए रखे हुए थे। तो आप लोग को अच्छा मालूम होगा, ये हर साल लगता है, चाहे रामनवमी हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो या फिर आपको 12 रबीउल का मौका हो। ये हम पानी का इंतजाम हमेशा करते हैं ताकि जो लोग शांति का प्रतीक वसल्लम जो है दुनिया में रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए, वो उनका ये था कि सारी दुनिया में शांति बना रहे, अमन अमान रहे और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारे। उन्हीं का जो हमें पैदाइश है, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पर शरबत, पानी और पानी के फौज का इंतजाम किया है। तो हम चाहेंगे कि जो लोग डीजे जुलूस का एहतमाम करते हैं वो ना करें। ये गलत है, गलत मैसेज जाता है नए जनरेशन के लिए भी, और जो ये अभी हो रहा है ये गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए। मैं इसका कड़े लफ्ज़ों में कंडेम करता हूँ उसका, जो डीजे का इंतजाम करते हैं और डीजे निकाल करके अब्दुल्लाह की जो पैदाइश पर पक्का बात। आज 12 रबीउल शरीफ की तमाम आलम इस्लाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से। आज हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज दरभंगा शहर के अंदर जलूस मोहम्मदी निकालने के लिए तमाम मोहल्ले वाले बिल्कुल पूरी तरह अदब एहतराम के साथ तैयार हैं। और मैं तमाम मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप नबी की मोहब्बत में अदब एहतराम के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। अभी किला घाट से जुलूस होता हुआ करमगंज, दारू भट्टी, 6 नाका होकर खान चौक पहुँचेगा। यहाँ से फिर हम लोग आगे की तरफ जाकर किला घाट मदरसा मीडिया में अख्तिताम पजीर होगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज के दिन जहाँ तक हो सके नेक काम करें, ज़रूरतमंदों को कपड़ा बांटे, खाना बांटे और जो भी नेक काम हो सके आज के दिन आप जरूर करें। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने ट्रक की बैटरी चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा। कागजी कार्रवाई के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। रविवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पटना के BNR रोड थाना आलमगंज के रहने वाले राजेश महतो के पुत्र आकाश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि शनिवार की देर शाम यह युवक राज परिसर में स्थित काली मंदिर के दूसरे नंबर गेट के पास खड़े एक ट्रक से बैटरी चोरी कर रहा था, जिसके बाद ट्रक चालक ने इसे देख लिया और उसे विश्वविद्यालय थाने के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि वर्तमान में यह युवक पंडासराय में अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहता है, जिसके बाद अब पुलिस छानबीन में जुट गई है कि आखिर यह ट्रक की बैटरी की चोरी पहली बार कर रहा है या फिर इसका पेशा है। इन्हीं सब जानकारी को लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है। पीछे में शायद हम बाथरूम कर रहे थे, ठीक है ना, और ट्रक वाला आया, हमको भी पकड़ रहा है, एक आदमी भी था, उसको नहीं पकड़ा बल्कि हमको पकड़ा। कौन पकड़ा? ट्रक वाला। काहे पकड़ लिया? वो कहता है तुम बैटरी खोल रहे थे। बैटरी खोल रहे थे? वो करा ट्रक वाला। बैटरी खोल रहे थे? हम खोलते हुए नजर भी नहीं, हम खोल भी नहीं रहे थे। कौन खोल रहा था? अब हमसे पूछ रहा कौन? नहीं, बैटरी उसी में लगा, उसी के पास गाड़ी में, हम कहाँ खोले। वो हमको ला कर पुलिस को बोल दिया करा कि करा था ना कि वो खोल रहा था बैटरी मेरा। बैटरी 7:30 बजे था, खोल नहीं रहे थे। हाँ, इधर क्या करने आए थे? साइकिल से मंदिर में थे। इधर क्या कर रहे थे मंदिर में? बैठे हुए थे। क्या नाम है? आकाश कुमार। कहाँ घर है? पंडा से। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी।
संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। 12 से 16 अक्टूबर तक मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा शहर में करेगी पदयात्रा। दरभंगा की मौजूदा हालात को बदलने के लिए किया जाएगा यह पदयात्रा। रविवार को लहरियासराय स्थित यूनियन के दरभंगा कार्यालय पर दरभंगा नगर टीम की बैठक राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दरभंगा स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने की परिकल्पना को साकार करने हेतु 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में जनप्रिय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलावादी नेता अविनाश भारद्वाज, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी, मिथिलावादी नेता विद्याभूषण राय, चीफ सदस्य प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी उदय नारायण झा, परसोन मैथिल, नगर अध्यक्ष अर्जुन दास, जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय चौपाल समेत शहर के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान दरभंगा की जो हालात हैं वह नारकीय बन चुका है। इस हालात के जिम्मेदार यहाँ के वर्तमान स्थानीय वार्ड से लेके विधायक तक जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यातायात बेपटरी पर है, जल जमाव घर घर की कमी है। समय आ चुका है बदलाव का। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का एक बड़े संघर्षशील आंदोलन की तो आगाज हो चुका है। इसी को लेकर यह पदयात्रा 12 से 16 अक्टूबर तक दरभंगा शहर के विभिन्न मोहल्ले एवं जगहों पर जाकर लोगों के बीच में जागरूकता का काम करेगी। हम लोग दरभंगा नगर निगम चुनाव में चुनावी मैदान में आए थे, लेकिन चुनाव का तारीख आगे बढ़ गया है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन लहरियासराय कार्यालय पर रखा है। हम लोगों के मीटिंग का उद्देश्य एकमात्र है कि आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए हम लोग 12 तारीख से पद यात्रा पे निकल रहे हैं। हर एक वार्ड, मोहल्ला, टोला में जाकर हम लोग कैंपेनिंग करने का काम करेंगे। दरभंगा के आने वाले 15 साल के 15 भविष्य के बारे में बताएंगे कि आने वाला 15 साल कैसा होगा। अगर आप संघर्षकारी लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं, तो निश्चित रूप से दरभंगा में एक बदलाव देखने को मिलेगा। इसी सपना को लेकर हम लोगों ने आज एक मीटिंग रखा है और 12 तारीख से पद यात्रा जो होने वाला है उसको लेकर विभिन्न वार्डों में प्रभारी नियुक्त किया गया है। तमाम साथी जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे इस बैठक में आए हुए हैं और लगातार यह काम हम लोगों का जारी है। कौन कौन से वार्ड में प्रभारी चुने गए हैं? 14 नंबर वार्ड से, 15 नंबर वार्ड से, 16 नंबर वार्ड से, 17 नंबर वार्ड से, वहीं 46 नंबर वार्ड से, विभिन्न ऐसे वार्ड है 34 नंबर वार्ड से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, 7 नंबर वार्ड से प्रभारी नियुक्त किए गए। हम लोगों का उद्देश्य एकमात्र है कि हम लोग वार्ड वार्ड में जाकर लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने पिछले 5 सालों में कितना संघर्ष करने का काम किया है, कैसे लड़ाई लड़ने का काम किया है। और इस बार हम लोग चुनाव में आ रहे हैं पैसा के बल पे नहीं, बल्कि अपने संघर्ष के बल पर। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है, जनता जनार्दन का सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से एक बदलाव दरभंगा में देखने को मिलेगा। जल जमाव मुक्त हमारा दरभंगा होगा, जाम मुक्त हमारा दरभंगा होगा, साफ सफाई होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग बीच में आ रहे हैं। देखिए, आज तक की जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति रही है, जिसमें लोग आते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसके बाद उससे 2 गुना 5 गुना कमाने का काम करते हैं। हम इन चीज़ों को बदलने के लिए आए हैं। हमने पिछले जो ग्राम पंचायत चुनाव हुआ है उसमें भी इन चीज़ों को बदला है। हमारे बहुत सारे साथी जो पिछले 5 सालों से समाज का सेवा कर रहे थे, मिथिला मैथिली का सेवा कर रहे थे, उन्होंने एक पैसे भी नहीं लगाए और उन्होंने चुनाव जीता है और वे आज के डेट में जनता की सेवा कर रहे हैं। चाहे पंचायत भवन पर में जो विभिन्न तरह के जो बिहार सरकार के स्टाफ होते थे वो नहीं बैठते थे, उनको बैठाने की बात हो, चाहे पंचायत के स्तर पर में, जिला पार्षद के स्तर पर में कोई भी काम हो, सबसे आगे बढ़ के करते हैं और सबसे बेहतर तरीके से करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा जो कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं उठाना चाहता है उसको भी बेहतर तरीके से उठाने का काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब हम लोग वार्ड में जीतेंगे, जब हम लोग नगर पंचायत में जीतेंगे, नगर परिषद या नगर निकाय चुनाव में जीतेंगे, तो हम लोग और जितने भी आज तक जो सत्ता के प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग हैं, विभिन्न तरह के जो माफिया लोग हैं, कार्टेल बनाए हुए हैं, इन सबको हटाकर बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों को एक स्मार्ट सिटी बनाकर। आपका क्या नाम है? अविनाश भारद्वाज, मिथिला। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। जल संसाधन मंत्री ने भवानी मणि पुस्तक का किया लोकार्पण।
रविवार को जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने शंकरपुर मोहल्ला में आकाशवाणी के उद्घोषक मणिकांत झा के पुत्र कोजगरा पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने मणिकांत झा द्वारा लिखित पुस्तक भवानी मणि का लोकार्पण किया। वहीं मौके पर कई विद्वान एवं विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। तो वहीं मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे तारडी प्रखंड के लगमा गांव में संस्कृत ब्रह्मचर्य आश्रम द्वारा आयोजित बौद्धिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिथिला संस्कृति भाषा का बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है। लगमा गांव जहां से संस्कृत पढ़कर निकलने वाले की अच्छी खासी संख्या है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी वहीं से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। वहां के आचार्य वीजा लेकर पूजा कराने कैलिफोर्निया जाते हैं। तो वहीं इस मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें भी रखी। आयशा दरभंगा जिला कमेटी की बैठक मिर्जापुर स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई। रविवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता आयशा जिला अध्यक्ष ओनम कुमारी ने की। बैठक में सदस्यता अभियान संगठन और आयशा नेताओं पर हो रहे हमले पर गंभीरता से बात की गई और हमलावरों पर विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर निंदा भी की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आयशा अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय पर दलाल बिचौलिया हावी है। शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। अधिकारियों की मनमानी भी चरम पर है। कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्रों का जायज काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर 12 अक्टूबर को आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा दलाल भगाओ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय बचाओ मार्च का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। रविवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गंगवारा के रहने वाले शिवशंकर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र राजेश कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। यह चुनाव भट्टी में शराब पीकर हंगामा कर रहा था। तो वहीं किसी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जहां गश्ती की गाड़ी के द्वारा इसे पकड़ा गया। जब इसे थाने पर लाकर एनालाइजर मशीन से जांच की गई तो 178 mg इसका शराब मापक पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।